हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनिल यादव, केमिस्ट्री फैकल्टी एट सीएलसी सीकर। सो आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम एनडीए के जो पीवाईक्यूज हैं 2021 से लेके 2024 तक जितने भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनका वीडियो सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सो चलिए आइए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चंस की ओर। सो लेट्स स्टार्ट विद हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनिल यादव, केमिस्ट्री फैकल्टी एट सीएलसी सीकर। सो स्टूडेंट्स आज हम एनडीए 2024 के केमिस्ट्री के जो पीवाईक्यूज हैं उनका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। विच वन अमंग द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट पार्ट ऑफ केमिकल वेदरिंग? कौन सा प्रक्रम, कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अपचय का भाग नहीं होती है? तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो केमिकल प्रोसेस है या जो केमिकल वेदरिंग है इसका मतलब क्या है, ये क्या होता है? तो जो रॉक्स होती हैं स्टूडेंट्स, उनमें जो मिनरल्स होते हैं उनका केमिकल प्रोसेस से क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। इन मिनरल्स का क्या होता रहता है, ब्रेक डाउन होता रहता है, और इस ब्रेक डाउन से ये सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो इस प्रोसेस में कौन सा वाला जो ऑप्शन है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है? तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, थाविंग। ये क्या होता है, जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में, तो ये आइस वापस से मेल्ट होकर के क्या बनाती है, वाटर। क्या बनाएगी, वाटर। जैसे ही आइस को टेम्परेचर मिलेगा, इसको हीट किया जाएगा, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, थाविंग। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, थाविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन ऑक्यूपाई द फर्स्ट शेल ऑफ एन एटम? किसी परमाणु के प्रथम कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? चाहे कोई भी एटम हो, उसके फर्स्ट शेल में ऑलवेज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2। देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं, बोर मॉडल के अकॉर्डिंग हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल कैसे फाइंड आउट करते हैं, 2n स्क्वायर। जो फर्स्ट सेल होती है उसको हम k बोलते हैं, L, M एंड n। ये जो नंबर ऑफ सेल्स हैं उनको हम KLMN से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हमें फर्स्ट सेल का निकालना है तो k के लिए n की वैल्यू कितनी होती है, 1। सो दिस वैल्यू को हमें कहां पुट करना है, फॉर्मूले में, 2 × 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 2। ये तो इसने हमसे फर्स्ट का पूछा। अगर सेकंड सेल में पूछा होता तो n की वैल्यू कितना रख देते हैं हम, 2, थर्ड के लिए 3 एंड 4 के लिए 4। हमें वो किसी भी सेल का पूछ सकता है। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट विच टेम्परेचर डज लिक्विड वाटर शोज मैक्सिमम डेंसिटी? जल का किस ताप पर अधिकतम घनत्व होता है? सो मैक्सिमम डेंसिटी किस टेम्परेचर पे होती है वाटर की, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इस 4 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में जब मैं कन्वर्ट करूंगा तो 273 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 277 केल्विन। सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग हैज वैलेंसी 3? निम्न में से किसकी संयोजकता 3 है? तो कैसे देखेंगे, कार्बन की वैलेंसी +4 -4, ऑक्सीजन -2, सोडियम +1, नाइट्रोजन -3। सो करेक्ट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन? ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या है? ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां भी होगा तो मैं क्या बोलूंगा, ऑक्सीडेशन। सो करेक्ट आंसर इज लोहे पर जंग का लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन। जब आयरन को हम मॉइस्चर के साथ रख दें, थोड़ी मॉइस्चर हो, इसके साथ में थोड़ी एयर वहां प्रेजेंस हो, एयर या O2 बोले तो भी चलेगा। अगर दोनों को मैं इससे रिएक्ट करवाता हूं तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, Fe2O3.XH2O, और इसको क्या बोलते हैं हम, ये रस्ट है। किसका फॉर्मूला, रस्ट। आयरन के ऊपर
जंग का लगना। तो ये जो यहाँ आयरन के ऊपर जंग लग रही है उसमें हो क्या रहा है, आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। और हमने बोला अभी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज थर्ड, रस्टिंग ऑफ आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one among the following fertilizer is a source of nitrogen? नाइट्रोजन का सोर्स कौन सा है? इसमें जो फर्टिलाइजर हमें दिए हुए हैं उसमें हमें पहचानना है कि किसमें बेसिकली जो मेन सोर्स है वो नाइट्रोजन होता है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज सुपर फॉस्फेट। सुपर फॉस्फेट में बेटा होगा फास्फोरस, सल्फर और कैल्शियम। तो ये सारी चीजें मिलके क्या बनाएंगी, सुपर फॉस्फेट। तो इसमें भी नाइट्रोजन नहीं है। सेकेंड ऑप्शन इज पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला K2SO4, इसमें भी नाइट्रोजन नहीं है। बोन मील, बोन मील को हम अस्थि चूर्ण बोलेंगे। बोन चारकोल, जिसमें कैल्शियम मेन सोर्स क्या रहेगा, कैल्शियम। और यूरिया NH2C डबल बॉन्ड O NH2, ये किसका फॉर्मूला होता है, यूरिया का। सो करेक्ट आंसर इज यूरिया। किस फर्टिलाइजर में होगा नाइट्रोजन, तो आंसर करेक्ट क्या होगा स्टूडेंट्स, 4, यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज for aluminium atomic number is 13, mass number is 27, which one among the following statement is not correct? एल्यूमिनियम के लिए हमें कुछ डाटा दिए हुए हैं। एल्यूमिनियम का हमें एटॉमिक नंबर दिया है, एल्यूमिनियम का हमें मास नंबर दिया है और कुछ स्टेटमेंट्स हमारे सामने दी हुई है और पूछा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट एल्यूमिनियम के रिगार्डिंग सही है। तो सॉरी, कौन सी स्टेटमेंट एल्यूमिनियम के रिगार्डिंग सत्य नहीं है, सही नहीं है। सो जो हमें दिया हुआ है पहले हम उसको लिखते हैं। 13 एल्यूमिनियम 27, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है, 13। एटॉमिक नंबर को मैं Z से रिप्रेजेंट करूंगा, सो 13। मास नंबर कितना दिया हुआ है, मास नंबर जिसको मैं A से लिखता हूं 27। अब हमसे पूछा क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एल्यूमिनियम इज 13। सो अगर हमें किसी भी स्पीसीज में, किसी भी न्यूट्रल स्पीसीज में, कोई भी न्यूट्रल स्पीसीज अगर हमारे पास है तो न्यूट्रल स्पीसीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है, Z, एटॉमिक नंबर के बराबर होती है ये। एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन। सो प्रोटॉन, इसका यहां Z कितना दिया हुआ है हमें, 13। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसके बराबर होंगे, Z के बराबर। दोनों की वैल्यू कितनी होगी, 13। थर्ड ऑप्शन इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एल्यूमिनियम इज 14। अब जो हमें न्यूट्रॉन है वो कैसे फाइंड करने होते हैं, सो स्टूडेंट्स A इज इक्वल टू होता है P प्लस N। अब यहां से हम किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, न्यूट्रॉन की। एटॉमिक मास हमें कितना दिया हुआ है, 27। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 13। तो इजी वे में हम यहां से न्यूट्रॉन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और वो कितनी आएगी, N इज इक्वल टू 14। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एल्यूमिनियम में ऑलवेज कितने होंगे, 14। बट वैलेंसी, फोर्थ ऑप्शन इज द वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इज +2। एल्यूमिनियम की वैलेंसी +2 नहीं होती स्टूडेंट्स। एल्यूमिनियम बोरोन फैमिली में आता है। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम और इस फैमिली के सभी मेंबर की वैलेंसी ऑलवेज कितनी होगी, +3। सो कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो फोर्थ स्टेटमेंट सही नहीं है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कभी +2 नहीं होगी, एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ डायमंड। डायमंड जो होता है वो किसका बना हुआ होता है, इसका तात्विक संयोजन क्या होता है। तो हम जानते हैं डायमंड जो है वो कार्बन का एलोट्रॉप होता है। किसका एलोट्रॉप है, एलोट्रॉप किसका है बेटा, कार्बन का। तो ये प्योर कार्बन से मिलके बना होगा। किससे मिलके बना होगा, प्योर कार्बन। सो फर्स्ट ऑप्शन कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, प्योर कार्बन, प्योर सिलिकॉन। सो करेक्ट आंसर इज थर्ड, प्योर कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one among the following is an example of chemical change? तो पहले आप ये जाने कि जो केमिकल चेंज है वो क्या होता है। केमिकल चेंज स्टूडेंट्स ऑलवेज कैसा होता है, परमानेंट। इस चेंज को मैं कैसा कहूंगा, ये परमानेंट होगा। दूसरा इररिवर्सिबल टाइप का होता है। ये कैसा होता है, इररिवर्सिबल। परमानेंट से मतलब क्या हुआ कि इसको कभी वापस रिपीट नहीं कर सकते। इररिवर्सिबल और परमानेंट से मैं क्या समझूंगा
कि ओनली यूनिडायरेक्शनल होगा, ऑलवेज एक ही डायरेक्शन में होगा, ये बाई डायरेक्शनल नहीं होगा, ये यूनिडायरेक्शनल होता है। इस वजह से ये कैसा होगा, परमानेंट चेंज होगा। तो जितने भी टाइप के केमिकल चेंज होते हैं वो ऑलवेज हमेशा याद रखें परमानेंट होंगे और इररिवर्सिबल होंगे। अब यहां से देखो, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, सब्लिमेशन करने से मतलब क्या है, कैम्फर कपूर को अगर तुमने हीट किया तो कपूर सॉलिड होता है, ये वापस किस में बदल जाएगा, इसका वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्ट। ये सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी शो करता है, ये डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में। ये प्रॉपर्टी कौन सी है, सब्लिमेशन। आपको याद होगा बेटा, एक होता है सब्लिमेशन, एक होता है डिसब्लिमेशन, दूसरा कौन सा होता है, डिसब्लिमेशन। जैसे ही मैं इस वेपर को कंडेंस करूंगा तो ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता। मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस क्या होता है, जैसे ही सोचो आइस को मैंने मेल्ट किया तो आइस को मेल्ट करते ही ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में। अब याद करें आप, इसका रिवर्स भी मैं कर सकता हूं, अगर मैंने वाटर को क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। थर्ड, हीटिंग ऑफ एन आयरन रोड, आयरन रोड को हीट करना, तो हीट करने से कभी केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता, और जो केमिकल चेंज होता है इसमें बेसिकली तो चेंज क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन जो है वो चेंज हो जाता है। तो हीट करने से आयरन के केमिकल कंपोजिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फोर्थ ऑप्शन, मिक्सिंग ऑफ NaOH एंड NaCl, अगर मैंने NaOH और HCl को मिक्स किया तो बेटा नया कंपाउंड बनेगा जिसका नाम NaCl और होगा, और साथ में कौन रिलीज होगा, H2O। और जब भी कभी किसी केमिकल रिएक्शन में न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है या फिर उसमें किसी गैस का इवोल्यूशन हो, कोई गैस बाहर निकलती है या प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, तो इस टाइप के सारे चेंजेस जो होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, केमिकल। अब यहां पे देखो NaOH और HCl से मिलके हमने क्या बना लिया, कॉमन सोल्ट। कौन सा सोल्ट बना है, कॉमन सोल्ट। और कॉमन सोल्ट जो बना है ये कंपाउंड है, ये न्यू कंपाउंड है, और जब भी कभी रिएक्शन में न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो वो कैसा चेंज होता है, केमिकल चेंज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the intermixing of particle of two different type of matter on their own is called, तो जब दो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे में मिलते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। सो करेक्ट आंसर इज डिफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which one among the following separation technique is used for blood test in diagnostic laboratories, जो रक्त परीक्षण होते हैं उनमें लेबोरेटरीज में किस टेक्निक का यूज करके ब्लड टेस्ट वगैरह किए जाते हैं। तो बेटा फिल्ट्रेशन कभी इसके लिए नहीं होता, क्रोमेटोग्राफी भी नहीं, करेक्ट आंसर इज सेंट्रीफ्यूगेशन। ये जो फिल्ट्रेशन होता है ये कब यूज करते हैं, हम फिल्टर किसको करेंगे, जब कोई सॉलिड किस में मिला हुआ हो, लिक्विड में मिला हुआ हो, और ये सॉलिड कैसा होना चाहिए, इनसॉल्यूबल। ये इनसॉल्यूबल अगर है तो हम इसको क्या किस टेक्निक से सेपरेट करते हैं, फिल्ट्रेशन से। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। क्रोमेटोग्राफी जो होती है ये किसके लिए यूज की जाती है, जब दो कलर्ड कंपोनेंट आपस में मिले हुए हो और उनको हमें क्या करना हो, सेपरेट करना हो, तो किस टेक्निक का यूज करते हैं हम, क्रोमेटोग्राफी। और ये क्रोमेटोग्राफी जो होती है ये एडजॉर्प्शन पे बेस्ड होती है, किस पे बेस्ड है, ये एडजॉर्प्शन पे बेस्ड होती है। एंड क्रिस्टलाइजेशन में क्या होगा कि जब भी कभी किसी दो रिएक्टेंट को मैं रिएक्ट करूंगा तो ये जो मेरा नया बन रहा है प्रोडक्ट ये क्रिस्टल के फॉर्म में मिलेगा, इसके क्रिस्टल बन जाएंगे, इसकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होगी। तो इसमें टेस्टिंग में कभी भी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं होती। सो करेक्ट आंसर इज सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन एक मशीन होती है जिसमें ब्लड सैंपल को हम लगा के और उसको रोटेट किया जाता है, और रोटेट करने से वो क्या होते हैं, ब्लड के कंपोनेंट्स सेपरेट होते हैं। सो करेक्ट आंसर इज सेंट्रीफ्यूगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इज पॉलीएटॉमिक। एलिमेंट्स जो होते हैं स्टूडेंट्स वो दो टाइप के होते हैं, एक होंगे मोनोएटॉमिक और एक पॉलीएटॉमिक। मोनोएटॉमिक से आप क्या समझते हैं और पॉलीएटॉमिक से आप क्या समझते हैं। जो मोनोएटॉमिक एलिमेंट्स होंगे वो किससे बने होंगे, सिंगल एटम से। किससे बने होते हैं, सिंगल एटम। और जो पॉलीएटॉमिक होंगे वो मोर देन 2 एटम से बने होंगे, मोर देन 2 एटम। अगर मोर देन 2 एटम, स्टूडेंट्स अगर कोई एटम 2 से मिलके बना हो,
कितने से? 2 से, तो हम उसको फिर क्या कहते हैं? डाई एटॉमिक। अगर वो 2 एटम से मिलके बना है, कितने एटम से? 2 एटम से अगर वो मिलके बना है तो उसको बोलेंगे डाई एटॉमिक। सिंगल से बना है मोनो एटॉमिक, मोर देन 2 से मिलके बना है तो पॉली एटॉमिक। अब यहां क्लोरीन जो है, क्लोरीन होता है Cl2, एल्यूमिनियम Al के फॉर्म में, सल्फर S8 और फास्फोरस P4। तो यहां पे जो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है उसके ये दोनों ही एग्जांपल ठीक है, फास्फोरस और सल्फर। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? A एंड B बोथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following anions has a valency of -3? -3 वैलेंसी किसकी होगी? तो सबसे फोर्थ ऑप्शन हमें दिया हुआ है सल्फेट। सल्फेट क्या होता है? SO4 -2। सल्फाइड क्या होता है? S-2। नाइट्रेट क्या होता है? NO3-। और नाइट्राइड क्या होता है? N-3। तो अब हमसे पूछा है कि -3 वैलेंसी किसकी है? इसकी -2, -2, -1 और -3। सो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नाइट्राइड जो होगा इसकी वैलेंसी कितनी होगी? -1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ N2। मास ऑफ 0.5 मोल N2, इसका मास कितना होगा? तो स्टूडेंट्स, हमने मोल कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया है कि जब हमें किसी का भी मास और मोल दे रखे हो तो उनके बीच क्या रिलेशन होता है। सो मोल इज इक्वल टू होता है वेट अपॉन मोलिक्यूलर वेट। वेट अपॉन मोलिक्यूलर वेट। किसी के भी मास और मोल्स में अगर हमें रिलेशन फाइंड करना हो तो फॉर्मूला होता है मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलिक्यूलर वेट। तो मैं यहां से लिख सकता हूं, हमें कितना मोल नाइट्रोजन दिया हुआ है? 0.5 मोल। वेट हमें फाइंड करना है, मोलिकुलर वेट ऑफ N2 इज 28। सो इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो वेट आ जाएगा मेरे पास 14 ग्राम। सो करेक्ट आंसर इज सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए केमिकल रिएक्शन, हमें एक केमिकल रिएक्शन दी हुई है, AgCl कन्वर्ट्स इनटू Ag एंड Cl2। ये जो रिएक्शन है ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है, आपने बहुत बार सुना होगा कि AgCl को हमेशा गहरे रंग की बोतलों में बंद करके रखा जाता है या फिर इसको अंधेरे में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है। इसको थोड़ी सी हीट मिलते ही ये क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होकर के कौन सी गैस दे देता है? क्लोरीन। ये ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा जैसे ही हमने इसको थोड़ा भी हीट दिया तो ये जो रिएक्शन है ये किसके प्रेजेंस में होगी? अंधेरे में। अंधेरे में तो हो नहीं सकेगी। अंडर प्रेशर, प्रेशर हमें करना नहीं है, बहुत ज्यादा हीट करने की जरूरत नहीं है, तो सनलाइट में ही हो जाती है। सूर्य का प्रकाश अगर थोड़ा सा मिला तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाती है? Ag प्लस Cl2 में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one among the following is commonly used an anti-skinning agent in paints? ये जो एंटी स्किनिंग एजेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं, पहले इसको समझो, फिर अपन क्वेश्चन में ऑप्शन देख के सॉल्व करते हैं। मुझे बताओ बेटा, एंटी स्किनिंग एजेंट से आप क्या समझते हैं? एंटी स्किनिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जिनको कलर में मिलाने के बाद कलर के ऊपर एक लेयर का फॉर्मेशन नहीं होता। मान लो हमने बकेट में बहुत सारा कलर रखा हुआ है, इस कलर में अगर एंटी स्किनिंग एजेंट मिला हुआ नहीं है तो इसके ऊपर एक कलर की लेयर बन जाती है। थोड़े टाइम के बाद में हम देखते हैं कि उसके ऊपर एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है जिससे बहुत सारा कलर जो हमारा है वो वेस्ट हो जाता है। अब ये जो कलर वेस्ट जा रहा है इससे हमारा लॉस भी हो रहा है। तो इस लॉस से बचने के लिए हमने क्या किया कि जो आजकल जो मॉडर्न पेंट्स आ रहे हैं उनमें एंटी स्किनिंग एजेंट जो होता है वो मिला हुआ होता है जिससे कलर वेस्ट नहीं होता। उस बकेट के ऊपर एक स्किन के जैसा, लेयर के जैसा फॉर्मेशन नहीं होता। तो उसमें हम किसका यूज करते हैं? एन मिथाइल पायरिलिडोन का। किसका करते हैं बेटा? एन मिथाइल पायरिलिडोन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर गैस इज ए मिक्सचर ऑफ, जो वाटर गैस है वो किसका मिक्सचर होती है? CO प्लस H2, इसे हम क्या कहते हैं? वाटर गैस। एंड CO प्लस N2 इज इक्वल टू, इसको अपन क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर गैस। सो हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, जो वाटर गैस होती है इसका ये किस किस का मिक्सचर है? तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन बॉडी वर्क्स इन द
पीएच रेंज ऑफ, जो मानव का शरीर होता है, ह्यूमन बॉडी जो होता है, वो किस ऑप्टिमम पीएच पर अच्छे से काम करेगा, किस पीएच पर अच्छी दक्षता के साथ उसके एंजाइम्स काम करेंगे। सो बेस्ट पीएच फॉर ह्यूमन बॉडी 7 to 7.8। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one among the following statement with reference to the properties of water is not correct। जल के संदर्भ में उनके जो प्रॉपर्टीज हैं वाटर की, उसके रेस्पेक्ट में कौन सी प्रॉपर्टी सही नहीं है। सो लास्ट ऑप्शन इज प्योर वाटर इज ए नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो प्योर वाटर होता है, ये सही बात है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करता, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाता है ये। और डेंसिटी ऑफ वाटर इज हायर देन आइस, बिल्कुल सही बात है कि जो वाटर होता है इसकी डेंसिटी, वाटर की जो डेंसिटी होती है ये आइस से क्या होती है, ज्यादा होती है, आइस की कम होती है। इसी वजह से जो आइस होता है ये वाटर सरफेस के ऊपर क्या करता है, वाटर सरफेस के ऊपर फ्लोट करता है, ये तैरता रहता है, डूबता नहीं है। सो सेकेंड ऑप्शन इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर इज वेरी स्लो, नहीं, स्लो नहीं, अधिक। सो करेक्ट आंसर इज सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one among the following compounds has sweet and fruity smell। तो जो स्वीट और फ्रूटी स्मेल है वो इथाइल एसीटेट की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na and Cl आयन इन NaCl लैटिस। जो NaCl है ये क्रिस्टलाइन लैटिस स्ट्रक्चर जो इसका होता है, इसमें NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 होता है। सॉलिड स्टेट में हमने डिस्कस किया कि जो NaCl का लैटिस स्ट्रक्चर है उस सॉलिड स्टेट में, वहां हमने देखा कि इसके लैटिस स्ट्रक्चर में NaCl की जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना आता है, 6:6। सो करेक्ट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one among the following is present in the nettle leaf hair that cause burning pain। जो हमारे नेटल लीफ हेयर्स होते हैं उसमें जो बर्निंग है उसका कारण क्या है। तो जो हमारे बिच्छू वगैरह के डंक होते हैं उनमें भी कौन पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड, फॉर्मिक एसिड। ये जो फॉर्मिक एसिड है इसी को मैं क्या कहता हूं सॉरी, मिथेनोइक एसिड। और ये मिथेनोइक एसिड जो है इसी की वजह से हमें जो जलन वगैरह है, जो दर्द वगैरह है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहेंगे, जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका फॉर्मूला होता है MgOH होल ट्वाइस। कैसे बनता है, when magnesium react with water then it form MgOH whole twice plus H2। इसको हम क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को कहां काम में लिया जाता है, इट इज यूज टू रिमूव एसिडिटी ऑफ स्टमक। हमारे जो स्टमक में एसिडिटी हो जाती है उस एसिडिटी को रिमूव करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। सो करेक्ट आंसर इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। फोर्थ आंसर इज करेक्ट। MgOH होल ट्वाइस जो होता है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोप विद वाटर फॉर्म्स। सोप को जब वाटर में मिलाया, सोप की रिएक्शन जब वाटर के साथ होती है तो क्या बनता है। सो करेक्ट आंसर इज लायोट्रोपिक लिक्विड क्रिस्टल्स जो हैं उनका फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट कंपोजिशन ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स Na2B4O7.10H2O। ये जो फॉर्मूला है ये किसका है, बोरेक्स का, जिसको हम सुहागा भी कहते हैं। अब इसका कंपोजिशन क्या है, एक तो सोडियम, दूसरा बोरोन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा हाइड्रोजन। अब हम ऑप्शन मैच करें
पहले में हमें दिया मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम इसमें नहीं होता है। सोडियम, बोरोन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। आई थिंक करेक्ट आंसर इज सेकंड, क्योंकि थर्ड ऑप्शन में हमें पोटेशियम दिया है और फोर्थ ऑप्शन में हमें नाइट्रोजन दिया हुआ है जो इसमें नहीं होता है। सो करेक्ट आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one among the following oxides has the highest melting point? highest melting point किसमें होगा? MgO, due to presence of ionic bond, strong ionic bond. So answer is second. MgO जो होता है इसका maximum melting point होगा due to strong ionic bond. Next question is the relative atomic mass of boron which exist in two isotopic form B10 and B11 is 10.81. What will be the abundance of B10 and B11 in this composition? कि ये जो composition हमें दिया हुआ है B10 और B11 का जो हमें एवरेज एटॉमिक मास जो हमें दिया हुआ है, इसमें हमें इनकी परसेंटेज अबंडेंस फाइंड आउट करनी है। सो स्टूडेंट्स, आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि एवरेज एटॉमिक मास जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? M एवरेज इज इक्वल टू होता है M1 x1 प्लस M2 x2 अपॉन x1 प्लस x2। हमें दो आइसोटोप अगर दिए हैं तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा M1 x1 प्लस M2 x2। अगर हमें एक और आइसोटोप दिया हुआ होता तो मैं कहता M3 x3 अपॉन x1 प्लस x2 प्लस x3। तो हमें दो ही आइसोटोप दिए हैं तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। अब मुझे बताओ यहाँ m क्या है? मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप। फर्स्ट आइसोटोप का मास कितना है? 10। m2 क्या है? मास ऑफ सेकंड आइसोटोप। x1 परसेंटेज अबंडेंस ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, x2 इज परसेंटेज अबंडेंस ऑफ सेकंड आइसोटोप। m एवरेज हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। x1 और x2 दोनों आइसोटोप की जो परसेंटेज अबंडेंस होगी वो ऑलवेज कितनी होगी? 100% होगी। तो मैं यहां से कर सकता हूं कि x1 प्लस x2 की वैल्यू ऑलवेज कितनी होगी? 100। अगर मैं x1 को मान लेता हूं x, तो x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 माइनस x। तो अब यहां से हमें ये वैल्यूज फॉर्मूले में पुट करनी है। m एवरेज की वैल्यू हमें दी हुई है 10.81 इज इक्वल टू 10 इंटू x प्लस 11 इंटू 100 माइनस x अपॉन 100। इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 1081 इक्वल टू 10x प्लस 1100 माइनस 11x। इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो यहां से आ जाएगा माइनस 19 इज इक्वल टू माइनस x। माइनस से माइनस कैंसिल, सो x इज इक्वल टू कितना आया? 19%। तो मुझे बताओ आप, x1 की वैल्यू अगर 19 है तो x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 81%। तो हमारे पास दोनों जो ऑप्शन है 19 एंड 81 वो फर्स्ट ऑप्शन में ही प्रेजेंट है, 19% एंड 81%। सो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which among the following are essential constituents of Portland cement? पोर्टलैंड सीमेंट का एसेंशियल कंटेंट जो है वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है वो क्या है? सिलिका, एल्यूमिना एंड लाइम। ये जो है ये पोर्टलैंड सीमेंट के एसेंशियल जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिटमस। लिटमस एक पेपर होता है। इस लिटमस पेपर को हम कहां काम लेते हैं? इंडिकेटर की तरह हम काम लेंगे, इसको सूचक की तरह हम काम लेते हैं। अब हमसे पूछा है लिटमस ए वेल नोन एसिड बेस इंडिकेटर इज डिराइव्ड फ्रॉम, ये कहां से प्राप्त हुआ है हमें? तो ये कहां से प्राप्त होता है हमें? लाइकेन से प्राप्त होता है। सो करेक्ट आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What is the oxidation state of vanadium in V2O5? वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड में हमें वेनेडियम की OS निकालनी है। इसकी OS कितनी होगी? तो देखो पहले इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं। ये वेनेडियम, ये कौन है? वेनेडियम, दोनों साइड में दो ऑक्सीजन, बस अब हो गया, अब हो गया। मुझे कोई बताए ये ऑक्सीजन, ये इस पे -2 तो इधर +2, ये माइनस तो ये +2, ये ऑक्सीजन ऐसे जाएगा, इस पे माइनस, इस पे प्लस। एक ऑक्सीजन एक वेनेडियम पे कितना आया? 5। इधर इस पर मुझे बताओ ये माइनस, ये प्लस, इसकी वजह से -2 +2, इसकी वजह से इधर -2
इधर +2। दोनों वेनेडियम जो है इनकी OS कितनी आ रही है? +5। इस स्ट्रक्चर में जो दोनों वेनेडियम हमें दिए हैं उनकी OS कितनी आ रही है? +5। सो करेक्ट आंसर इज 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन इज match list first with list second and select the correct answer using the code given below। हमें दो लिस्ट दी हुई है, उसमें हमें दोनों को मैच करना है और हमें हमारा फाइनल आंसर फाइंड करना है। सो फर्स्ट लिस्ट में हमें दिया हुआ है ग्रेफाइट जो एक एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है, डायमंड ये भी एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है, फुलरीन ये भी एक एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है और ग्रेफीन ये भी एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है। अब हमें यहां से फाइंड करना है कि जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ग्रेफाइट के रेस्पेक्ट में कौन सी बात सही है। तो जो ग्रेफाइट होता है वो लुब्रिकेंट नेचर में भी हमें यूज करते हैं इसको, ये स्लिपरी नेचर का होता है। कैसा होता है? ये स्लिपरी नेचर का होता है। और डायमंड जो है ये हार्डेस्ट सबस्टेंस है। ये कैसा सबस्टेंस होता है? हार्डेस्ट। फुलरीन जो है, फुलरीन थिनेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल और ग्रेफीन जो है वेरी लाइट एंड स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है। सो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following metal is not an essential component of stainless steel? स्टेनलेस स्टील का कौन कंपोनेंट नहीं है? आयरन भी होता है, निकल भी होता है, क्रोमियम भी होता है, कौन नहीं है? टिन। सो करेक्ट आंसर इज 4। जो टिन है वो इसका कंपोनेंट नहीं होता। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। फर्स्ट ऑप्शन इज सेपरेशन ऑफ एसीटोन एंड वाटर। एसीटोन और वाटर के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस होने की वजह से हम कौन सी टेक्निक काम लेंगे? डिस्टिलेशन। सो थर्ड किसमें होगा? फर्स्ट में। सेपरेशन ऑफ वाटर एंड कैरोसिन फ्रॉम देयर मिक्सचर। वाटर और कैरोसिन के दोनों की डेंसिटी में डिफरेंस होगा, वाटर नीचे रह जाएगा और कैरोसिन ऊपर आ जाएगा। इसको सेपरेट करने के लिए हम सेपरेटिंग फनल का यूज करेंगे। थर्ड ऑप्शन इज सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क। मिल्क से क्रीम को निकालने के लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज करते हैं। एंड सेपरेशन ऑफ पिगमेंट्स फ्रॉम प्लांट एक्सट्रैक्ट, इसके लिए हम क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। So first option is A में क्या आएगा? थर्ड। ये दोनों तो रॉन्ग है। अब हमारे पास बचा कौन? फर्स्ट एंड थर्ड। यहां बी में, बी का आंसर है 4। बी का आंसर क्या है? 4। सो करेक्ट आंसर इज थर्ड। 3 4 2 1। 3 4 2 1। थर्ड में क्या आएगा? सेकंड। और फोर्थ में क्या आएगा? फर्स्ट। ठीक है, वेरी गुड। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गैल्वेनाइजेशन इज ए मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग। जो आयरन होता है इसको रस्टिंग से बचाने के लिए, टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग वी यूज गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में हम जिंक मेटल जो है इसकी एक लेयर जो है वो आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कोट कर देते हैं, कोटिंग कर दी जाती है उसकी। तो किस मेटल का यूज किया जाता है? जिंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following alloy contain a non-metal as one of its constituents? कॉपर और जिंक किसमें होगा? ब्रास, ब्रोंज, कॉपर व टिन। और अमलगम में किसी भी मेटल को अपन किसमें ऐड करेंगे? मरकरी में। और स्टील जो होता है इसमें सब मेटल तो होंगी ही होंगी, साथ में कौन होता है? कार्बन। कौन? कार्बन एक नॉन मेटल है जो किसमें प्रेजेंट होती है? स्टील में। सो करेक्ट आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Buckminster fullerene, which looks like a football, is an allotropic form of fullerene, graphite। दोनों ही किसके हैं? ग्रेफाइट दोनों कार्बन के एलोट्रोप होते हैं। किसके एलोट्रोप होते हैं? ये कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं। सो करेक्ट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमें एक रिएक्शन दिया हुआ है,
Fe2O3 plus aluminium gives Fe plus Al2O3। एक रिएक्शन हमें दी हुई है Fe2O3 plus aluminium powder gives Fe plus Al2O3। ये तो थर्माइट प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है ये? थर्माइट प्रोसेस इज यूज्ड टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स। कि जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उनमें वेल्डिंग जब की जाती है, वेल्डिंग करते टाइम किसको यूज करते हैं हम? थर्माइट प्रोसेस का यूज होता है। इसमें जो रस्ट होती है, आयरन के जो ऑक्साइड होते हैं, इसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं हम? एल्यूमिनियम पाउडर से हम करते हैं। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा और साथ में कौन रिलीज हो जाता है? प्योर आयरन। ये जो प्रोसेस है ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है। ये कैसा होता है? हाईली एक्सोथर्मिक। और साथ में ही मैं इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकता हूं, क्योंकि यहाँ एल्यूमिनियम्स का आयरन का डिस्प्लेसमेंट किससे हो रहा है? एल्यूमिनियम से। तो ये कैसी रिएक्शन हो गई? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो अब हम ऑप्शन देखते हैं, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। हमसे पूछा है which statement is not correct regarding this equation? First option is it is an example of displacement reaction। बिल्कुल सही बात है। ये किसका एग्जाम्पल है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। सेकेंड इज इट इज हाईली एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक नहीं, ये रिएक्शन कैसी होती है स्टूडेंट्स? एक्सोथर्मिक। सो ये बात बिल्कुल गलत। करेक्ट आंसर इज सेकंड। एक बार और आगे देखें, Fe2O3 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बिल्कुल ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। एंड दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू जॉइन रेलवे ट्रैक। ये किसको ज्वाइन करने के काम आता है? रेलवे ट्रैक्स को। सो करेक्ट आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से हमें मैच करना है। फर्स्ट दिया हुआ है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ये कैसी रिएक्शन है? बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल, कोई भी कार्बन जिसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपको क्या करना है? रिएक्ट करोगे तो क्या बना? CO2। मुझे बताओ, ये कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, इसका मतलब ये कैसी रिएक्शन है? एडिशन, या इसको मैं क्या बोल सकता हूं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है ये? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक और हमें दिया हुआ है आयरन नेल्स इमर्ज्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये आयरन, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन क्या बनेगा? FeSO4 प्लस Cu। ये आयरन सल्फेट बनेगा, साथ में कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा। क्यों? आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, दैट्स व्हाई आयरन डिस्प्लेस कॉपर इन देयर सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट से आयरन सल्फेट बन गया। मुझे बताओ ये क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसका मतलब कैसी रिएक्शन हो गई? ये तो डिस्प्लेसमेंट। थर्ड में 4, सेकंड में अरे थर्ड में 4, एक ही ऑप्शन में है। बिल्कुल करेक्ट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which one of the following process involve chemical reaction? किस प्रोसेस में केमिकल रिएक्शन होगी आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन इज पेट्रोल का जो है इवेपोरेशन हो रहा है। इवेपोरेशन ऑफ पेट्रोल। नो, इवेपोरेट होना कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है। कंबशन अगर हो जाता, अगर मैं इसकी जगह कंबशन बोल दूं तो करेक्ट आंसर हो जाता, बट नो, इवेपोरेशन बोला है। इवेपोरेशन में कभी भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। डिसोल्यूशन ऑफ साल्ट, साल्ट केवल मिक्स हो रहा है, मिक्स, ये भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन अंडर हाई प्रेशर, हाई प्रेशर में ऑक्सीजन को स्टोर करना कोई केमिकल रिएक्शन नहीं। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को आप किसके साथ रिएक्ट करो? एयर, ये क्या बनाएगा? ऑक्साइड। यहाँ पे क्या बना? कंपाउंड। कैसी रिएक्शन है? केमिकल। सो करेक्ट आंसर इज 4, मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्म MgO। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following metal does not react with cold water to liberate hydrogen gas? हमें कुछ मेटल्स दी हुई हैं, जैसे पोटेशियम है, आयरन है, कैल्शियम है और सोडियम है। हमें यहां बताना है कि जब इनको मैं कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता हूं तो कौन सी मेटल हाइड्रोजन गैस नहीं देगी। स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब भी कभी किसी मेटल को H2O से रिएक्ट करते हैं तो बनता है मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2S। तो यहां जो हमें मेटल्स दी हुई हैं स्टूडेंट्स,
वो एस ब्लॉक की मेटल है मोस्टली, और एक मेटल हमें यहाँ डी ब्लॉक की दी हुई है। तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो एस ब्लॉक की मेटल्स होते हैं उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डी ब्लॉक। सो करेक्ट आंसर इज आयरन। यहाँ पोटेशियम भी हाईली रिएक्टिव, कैल्शियम सोडियम दोनों रिएक्ट करेंगे, कोल्ड वाटर हॉट वाटर दोनों से रिएक्शन होगी इनकी, लेकिन आयरन जो है वो कोल्ड वाटर से नहीं करेगा, ये स्टीम वाटर या हॉट वाटर से रिएक्शन करके हमें क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देगा। सो करेक्ट आंसर इज सेकंड। एक रिएक्शन हमें दिया हुआ है, रिएक्शन क्या दिया हुआ है, Hg, twice of HgO on heating gives Hg plus O2। आपको इनकी स्टेट्स बतानी है, इनकी जो स्टेट्स है वो कैसी कैसी हैं। HgO कैसा होता, सॉलिड, अरे कोई बोलो कैसा, सॉलिड। Hg ये किस स्टेट में होता है, लिक्विड, किस स्टेट में, लिक्विड में। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या, ऑक्सीजन ऑलवेज गैस, किस स्टेट में होता है, गैस। तो पहला वाला सॉलिड, सॉलिड लिक्विड गैस कहीं है, फर्स्ट ऑप्शन लिक्विड, रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। ये देखो, अरे लिक्विड लिक्विड ये तो दोनों सेम, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस। करेक्ट आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a liquid is heat up to certain temperature, which one of the following situation could correspond to the boiling of liquid? लिक्विड के लिए कौन सा सही है, when atmospheric pressure becomes equal to vapor pressure। ये बॉयल कब होगा, आपको उसके उबलने की स्थिति बतानी है। किसी द्रव को निश्चित तापमान पर गर्म किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति द्रव के उबलने के संगत होगी, कब उबलता है वो, जब वायुमंडलीय दाब वाष्प दाब के क्या हो जाए, बराबर, किसके बराबर हो जाए, वाष्प दाब के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which one of the following is not an example of organic compound? Organic compound मतलब कार्बनिक, अरे क्या बोलो, कार्बनिक कंपाउंड। कौन से कार्बनिक कंपाउंड नहीं है, पहला हमें दिया है अमोनियम साइनेट, NH4CN, ये होगा, बिल्कुल ये होगा क्या, नहीं, ये तो कैसा है, इनऑर्गेनिक। मार्स गैस CH4, यूरिया, यूरिया NH2C डबल बॉन्ड NH2, ये भी कैसा है, कार्बनिक। और केन शुगर, ये तो शुगर C6H12, ये तो सारी की सारी शुगर, चाहे ग्लूकोज हो चाहे केन शुगर हो, सारी कार्बनिक होती है। सो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट कैसा कंपाउंड होता है, इनऑर्गेनिक, कैसा है, इनऑर्गेनिक। और बाकी तीनों कैसे हैं, ऑर्गेनिक, बाकी तीनों ऑर्गेनिक। सो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which one of the following acid is used by goldsmith for cleaning gold? Aqua regia, अरे किसी ने नाम सुना है क्या, Aqua regia, HCl plus HNO3, HNO3, इन दोनों का मिक्सचर 1:3 इसमें यूज करते, इन एसिड को यूज करते, क्या करने के लिए, क्या करने के लिए, गोल्ड और सिल्वर का क्लीनिंग। बोलो गोल्ड स्मिथ कौन एसिड को यूज करता है, HCl और HNO3। पहला देखो सल्फ्यूरिक एसिड, बिल्कुल नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बोलो हाइड्रोक्लोरिक लगाऊं कि नाइट्रिक, अरे हाइड्रोक्लोरिक की नाइट्रिक ज्यादा कौन है, HNO, तो क्या लगाऊंगा, HNO3। फॉस्फोरिक एसिड, कौन सा एसिड, फॉस्फोरिक, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, नाइट्रिक एसिड। और अगर कभी कभी अगर हमें मल्टीपल चॉइस होता तो हम क्या कहते, दोनों, HCl भी, क्या कहते, दोनों, मोर करेक्ट HNO3। बाकी अगर मल्टीपल चॉइस है तो दोनों ठीक, दोनों ठीक, दोनों ही सही है, HCl और HNO3 दोनों को यूज किया जाता है एक्वा रेजिया में। नेक्स्ट, What is the action of litmus on ethanol? एथेनॉल का लिटमस के ऊपर क्या इफेक्ट है, एथेनॉल तो न्यूट्रल होता है, एथेनॉल कैसा होता, न्यूट्रल, तो ये लिटमस के अगेंस्ट कैसा रिएक्ट करेगा, ये न्यूट्रल, कोई रिएक्शन नहीं देगा। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, लिटमस इज न्यूट्रल टुवर्ड्स एथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following metal can extracted using carbon as reducing? कार्बन को रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम में लेकर किसका रिडक्शन करते हैं, जिंक का, अरे किसका, जिंक। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू कोलॉइड सॉल्यूशन? कोलॉइडल सॉल्यूशन जो होता है, कोलॉइडल, अरे कौन सा सॉल्यूशन पूछा है हमसे, कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑलवेज हेट्रोजीनस, अरे कैसा होता है, हेट्रो की होमो, कोई मुझे बताए, हेट्रोजीनस होता है कि होमोजीनस होता है, हेट्रोजीनस, हेट्रोजीनस, हेट्रोजीनस होगा। दूसरा,
ये हेटेरोजेनस होने के साथ साथ टिंडल इफेक्ट शो करेगा, टिंडल इफेक्ट शो करता है। इसके पार्टिकल्स, कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल कभी सेटल डाउन नहीं होंगे, ये ऑलवेज घूमते रहेंगे इधर उधर। अच्छा, ये पार्टिकल जो होते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन के, जो सेटल डाउन नहीं होते, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। कैसे? एक समान, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ये। तो अब मुझे देखो, ऑप्शन देखो एक बार, पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, बिल्कुल ठीक बात है। ये तो आंसर नहीं हो सकता, ये तो सही कहानी है, ये तो बिल्कुल सही बात कह रहा है। कोलोइडल सॉल्यूशन आर होमोजेनस, होमो नहीं, हेट्रो। करेक्ट आंसर इज सेकंड आंसर करेक्ट। टिंडल इफेक्ट भी देगा, पार्टिकल कभी सेटल डाउन भी नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, केरोसिन एंड पेट्रोल कैन बी सेपरेटेड बाय, केरोसिन और पेट्रोल को किससे सेपरेट करते हैं? सब्लिमेशन तो बिल्कुल नहीं। सेपरेटिंग फनल, केरोसिन और पेट्रोल सेपरेटिंग फनल से करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, करेक्ट आंसर इज थर्ड, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सब्लिमेशन में डायरेक्ट सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो जाता है? गैस में। किसमें कन्वर्ट हो जाता? गैस में। सेपरेटिंग फनल किसके लिए काम में लेते हैं? सेपरेटिंग फनल जो होता है जब दो लिक्विड आपस में मिले हुए हो, दो लिक्विड क्या हो? मिक्स, टू लिक्विड मिक्स, और इनके डेंसिटी में क्या हो? डिफरेंस, डेंसिटी में क्या हो? डिफरेंस। तो फिर उस टाइम अपन क्या काम में लेते हैं? सेपरेटिंग फनल। यहां तो ऐसा कुछ भी नहीं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अरे क्या काम ले लो? फ्रैक्शनल। थोड़ा हीट करोगे सब हो जाएगा सब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज प्रपोज बाय डाल्टन ने जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिया उसमें फास्फोरस का सिंबल क्या होता है? डाल्टन ने फास्फोरस को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा वाला सिंबल काम लिया। कोई मुझे बताए, डाल्टन ने हाइड्रोजन को कैसे रिप्रेजेंट किया? ये कुछ ऐसे, ये रहा, ये हाइड्रोजन, थोड़ा देखो, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, क्या बन गया? H2O। अरे क्या बन गया? H2O। ऐसे ही सल्फर, फास्फोरस सभी के लिए अलग अलग काम में लिए। हमसे पूछा फास्फोरस के लिए कौन सा सिंबल काम लिया? ये वाला। नेक्स्ट, हमें लिस्ट दी हुई है, अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? किसके रेस्पेक्ट में? कार्बन के रेस्पेक्ट में। पहला देखो, कार्बन फॉर्म्स द बेसिस फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड मेनी थिंग्स वी यूज। जो हमें कार्बन जो है वो सभी, हमारे कार्बन सभी सजीव और उनके वस्तु जिनका हम उपयोग करते हैं उनका आधार है। बिल्कुल सही बात है, सभी का क्या होता है? ये आधार। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। कार्बन शोज टेट्रावैलेंसी, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और साथ में कैटेनेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है? कार्बन एटम में एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है जो आपस में जुड़ के एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, तो ये वाली प्रॉपर्टी कार्बन की होती है। टेट्रावैलेंट का मतलब एक कार्बन 4 अनदर कार्बन से अटैच हो सकता है, इसका मतलब कार्बन कैसा होता? टेट्रावैलेंट। कार्बन फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड विद इटसेल्फ एंड अदर्स। बिल्कुल, ये भी ठीक बात है कि कार्बन जो होता है वो अपने से और दूसरों के साथ हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे क्या होती है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कार्बन कैसा बॉन्ड बनाता है? कोवलेंट। फोर्थ ऑप्शन, कार्बन फॉर्म कंपाउंड कंटेनिंग ट्रिपल एंड टेट्रा बॉन्ड वाले कंपाउंड नहीं बनाएगा, टेट्रा वाले नहीं, ट्रिपल वाले तो बनाएगा। सो करेक्ट स्टेटमेंट इज फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड। यस, आंसर इज थर्ड। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, these are correct statement. Next question is, brown of the chopped apple can be minimized by। जो chopped apple है, जो एप्पल को काटने पे, देखो एप्पल, ये एप्पल है, मैंने इसको कट किया, कट करते ही इसके ऊपर इसमें आयरन होता। एप्पल में कौन? आयरन एयर से रिएक्ट करके बनाएगा आयरन ऑक्साइड। थोड़ा इसका कलर आ जाता है, थोड़ा इसका ब्राउनिश कलर आ गया। अब इस कलर को कम करने के लिए क्या यूज करते? ये क्या है? मेटल के ऑक्साइड बेसिक, कुछ एसिड डाल दो, थोड़ा ये रहा, यूजिंग लेमन जूस, नींबू के रस का प्रयोग करो, थोड़ा कुछ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the hydrocarbon are arranged as increasing order of their boiling point को डायरेक्ट किससे करेंगे? मॉलिक्यूलर वेट। जब लीनियर हो तो मॉलिक्यूलर वेट। मुझे बताओ, पहला ऑप्शन मिथेन, दूसरा ब्यूटेन प्रोपेन, ब्यूटेन का
ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर वेट प्रोपेन से क्या होता है, ज्यादा, तो इसका ज्यादा आएगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। प्रोपेन ब्यूटेन, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। पेंटेन ऑक्टेन, प्रोपेन, कोई बोलो, प्रोपेन, प्रोपेन में कितने कार्बन, 3, ब्यूटेन में 4 कार्बन, पेंटेन में 5, ऑक्टेन 8 कार्बन, बिल्कुल ठीक बात है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूं, नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट भी बढ़ेगा और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। प्रोपेन, ब्यूटेन, हेप्टेन, मीथेन, मीथेन का सबसे कम होना था, इधर तो ज्यादा, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ऑक्टेन, इथेन, वापस वही, ऑक्टेन का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा, इथेन का कम, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर इज सेकंड, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ऑक्टेन। जैसे जैसे आगे जाऊंगा मॉलिक्यूलर वेट नंबर ऑफ कार्बन के बढ़ने से बढ़ेगा, बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following apparatus is used for separating benzene and water? बेंजीन और वाटर जो होता है उसको सेपरेट करने के लिए क्या यूज करेंगे, दोनों का डेंसिटी अलग, दोनों कैसे, लिक्विड, दोनों की डेंसिटी अलग अलग, दोनों की डेंसिटी अलग अलग, तो जब आप इन दोनों को मिलाओगे, जिसकी डेंसिटी कम होगी, जिसकी डेंसिटी डिफरेंट, अब जिसकी डेंसिटी कम वो क्या हो जाएगा, नीचे जाएगा, लोअर चला जाएगा, और जिसकी मोर, जिसकी ज्यादा, वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। दोनों को सेपरेट करने के लिए सेपरेटिंग फनल का यूज कर लेंगे। अरे क्या कर लेंगे, सेपरेटिंग फनल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज an iron nail dipped in copper sulfate solution turns brown, this is due to which of the following type of reaction? ऐसा क्यों होता है, आयरन नेल्स, ये आयरन, इसको आपने किसमें डुबो दिया, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट में जैसे ही डुबोया, मुझे बताओ क्या हो जाएगा, यहां आयरन जो है वो कॉपर से मोर रिएक्टिव है, सो आयरन डिस्प्लेस कॉपर इन देयर सॉल्यूशन एंड फॉर्म आयरन सल्फेट, क्या बनाएगा, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। मुझे बताओ यहां कौन सी रिएक्शन हो रही है, एडिशन, जुड़ रहे हैं क्या, नहीं जुड़ नहीं रहे हैं, हटा रहा है। डिकम्पोजिशन, कोई टूट रहा है क्या, नहीं कोई नहीं टूट रहा, यहां तो कोई किसी को डिस्प्लेस कर रहा है। सब्स्टिट्यूशन बोलो, किसी से कोई निकल के बाहर जा रहा है क्या, ऐसा भी नहीं हो रहा, तो क्या हो रहा, डिस्प्लेसमेंट, क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट। सो करेक्ट आंसर इज 4, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज among the following which is not the correct method for keeping the कर्ड को किसमें नहीं रखते, तांबे के बर्तन में, अरे कहां नहीं रखते हैं, तांबे के बर्तन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टूथपेस्ट प्रिवेंट टीथ डिके बाय, जो टूथपेस्ट हम यूज करते हैं वो दांतों को किससे बचाता है, न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिडिटी, बिल्कुल इससे बचाएगा। इमल्सिफिकेशन, अरे ये तो डाइजेशन में होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ये यहाँ क्या काम है इसका, कोई मतलब नहीं, ऐसे ही कुछ भी लिख दे रहे हैं। द एक्शन ऑफ फ्लोराइड, फ्लोराइड के एक्शन से नहीं बचाएगा। मेकिंग ए कॉट ऑफ कैल्शियम ओवर द टीथ सरफेस, कोई टीथ के ऊपर किसी कैल्शियम की कवरिंग नहीं करता, किसी टीथ के ऊपर कोई कैल्शियम की कवरिंग नहीं करता, ऐसे करता तो आजकल हमारे दांत तो हाथी दांत जैसे हो जाते, क्यों, हम तो रोज कोलगेट करते हैं, ऐसे थोड़ी चलेगा, बिल्कुल, ये बिल्कुल भी नहीं। सो करेक्ट आंसर इज, करेक्ट क्या, न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिडिटी। कोई सोचो, टूथपेस्ट हम यूज कर रहे हैं, हो क्या रहा है, टूथपेस्ट कोई कैल्शियम की लेयर थोड़ी ना बना रहा है, अगर लेयर बना रहा होता तो सोचो हर दिन हमारे दांत मोटे होते जाते, और मोटे होते जाते तो एक दिन तो हाथी दांत हो जाते। अरे क्या हाथी दांत, हाथी के वो बड़े दांत, नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। फर्स्ट न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिडिटी, क्या कर देता है, ये जो एसिडिटी होती है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What is the specific purpose of using potassium hydroxide during the soponification? Soponification में KOH क्यों यूज करते हैं, कोई मुझे बताए, कोई मुझे बता दे। ऐसे साबुन जो सॉफ्ट हो, त्वचा के लिए कठोर न हो, ऐसे साबुन बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं जो त्वचा के लिए कठोर न हो। बोलो, टू ऑब्टेन सोप विच आर हार्ड ऑन द स्किन, हार्ड नहीं सॉफ्ट, टू ऑब्टेन सोप विच आर सॉफ्ट टू स्किन, त्वचा के लिए कैसे हो, सॉफ्ट हो, इस वजह से ऐसा यूज करते हैं। अरे यस और नो, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो हाइड्रोजन के नीचे वाली मेटल जरा देख लो, Cu, Ag, Au, ये तो थोड़ा नीचे हो गया। अब इसके ऊपर कुछ होता है, मुझे बताओ कुछ दिया है क्या, कॉपर मिल गया,
एक मिला। मुझे बताओ ऊपर कौन होगा? सबसे ऊपर सोडियम की सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होगी, फिर उसके बाद आयरन, उसके बाद कॉपर और उसके बाद सिल्वर। ये आएगा, ये ट्रेंड आएगा। कोई देखो, सबसे ज्यादा रिएक्टिव सोडियम, फिर आयरन स्टूडेंट्स, फिर कॉपर और फिर एजी। लीस्ट रिएक्टिव एजी, मोस्ट रिएक्टिव सोडियम। इन अबव फोर मेटल मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज सोडियम, लीस्ट रिएक्टिव मेटल इज एजी। बस हमें इतना देखना है, सोडियम एजी, सोडियम सिल्वर। ये रहा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा था, सोडियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और सिल्वर सबसे कम रिएक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following statement is not correct with respect to allotropes of carbon? जो कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं उसके रेस्पेक्ट में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन, ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल ठीक बात है, ग्रेफाइट कैसा होता है? गुड कंडक्टर, बिल्कुल सही कहा। डायमंड इज द हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस, बिल्कुल डायमंड बहुत कठोर होता है। फुलरीन इज वन ऑफ द एलोट्रोप ऑफ कार्बन, तो फुलरीन भी एक कार्बन का ही अपर रूप है। लेकिन ये कुछ और ही कह दिया। नेक्स्ट टू डायमंड, ग्रेफाइट इज द सेकंड हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस। नो, ग्रेफाइट नहीं होता। ग्रेफाइट तो स्लिपरी नेचर का होता है, लुब्रिकेंट की तरह काम में ले लेते हैं कभी कभी, तो इसको ये हार्ड कहां से हो सकता है? बिल्कुल झूठ बात है, ये बिल्कुल कभी हो ही नहीं सकता। और यही पूछा हमसे उसने कि कार्बन का कौन सा वाला अपर रूप, कौन सा स्टेटमेंट उसके एलोट्रोप के लिए ठीक नहीं है। ये आंसर 4, कभी भी ये नहीं हो सकता। सिलिकॉन कार्बाइड, इससे तो सिलिकॉन कार्बाइड भी बहुत स्ट्रांग है, तो ये तो आंसर कभी नहीं हो सकता। सो करेक्ट आंसर इज 4। Which statement is not correct? 4. Yes. Next question is, which among the following is the popular method of manufacturing ammonia? कोई याद करो, Haber's process, N2 plus H2 in presence of FeMO gives twice of NH3। कोई बोलो ये बैलेंस है क्या? बस ये रहा, कौन सा प्रोसेस? हैबर बॉस प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस काम लेते हैं? हैबर बॉस प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, For manufacturing a glass, which of the following is used as a source of silica? सिलिका के यूज के लिए, सिलिका के लिए क्या यूज करते हैं? मिट्टी। अरे क्या? सैंड, बालू। क्या यूज करते हैं? बालू। यस। नेक्स्ट इज, which among the following is correct arrangement of halogen in the increasing order of their oxidizing nature? increasing order में के लिए कौन सही है? फ्लोरीन सबसे ज्यादा, आयोडीन सबसे कम। फ्लोरीन सबसे ज्यादा, आयोडीन सबसे कम। बस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज copper sulfate crystals available in the market are bluish colored crystal. They, by careful heating, they turn white. Which one of the following is responsible for the blue color? अरे ब्लू कलर के लिए क्या? आप कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल लेते हो, CuSO4 डॉट 5H2O. अरे कुछ बोलो, इसको मैंने हीट किया, हीट जैसे ही किया तो क्या बना? CuSO4 और ये H2O क्या हो जाएगा? वेपोराइज्ड। क्या हो जाएगा? वेपोराइज। ये उड़ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। कोई मुझे बताए ये किस कलर का था? कोई मुझे बताए ये ब्लू, ये किसका था? ब्लू। ये किस कलर का है? व्हाइट। ये किस कलर का है? व्हाइट। मुझे बताओ ब्लू से कलर कैसा हुआ? व्हाइट कलर हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि H2O बाहर निकल गया। कौन निकल गया? H2O। तो इसकी वजह का, इसका रीजन क्या है? H2O। सो करेक्ट आंसर इज थर्ड। H2O के इवेपोरेट होने से ऐसा हुआ है कलर चेंज। अरे कैसा? ब्लू टू व्हाइट। क्यों हुआ? क्रिस्टलाइन वाटर इवेपोरेट हो गया। क्या हो गया? इवेपोरेट हो गया। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, equal volume of all gases when measured at the same temperature and pressure. Temperature constant, pressure constant, ये दोनों constant contain an equal number of particle. इनमें particles क्या है? इक्वल नंबर के। ये पार्टिकल इक्वल नंबर के हैं क्योंकि आपको पता है किसी के भी 1 मोल में कितने एटम या मॉलिक्यूल होते हैं? Na। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? एवोगैड्रो। किसने दिया? एवोगैड्रो। सो करेक्ट आंसर इज थर्ड। Yes. Next question is,
Airbag work on the principle of chemical reaction triggered by the impact, producing a gaseous product that cause a sudden volume change. Which one of the following chemical conversion is responsible for this? जब भी कभी गाड़ी का एक्सीडेंट होता तो एकदम से क्या होता है एयरबैग खुलते हैं, उनमें गैस भरी हुई होती है। उस एयरबैग में कौन सी गैस होती है? सोडियम एजाइड। अरे कौन सी गैस होती है? सोडियम एजाइड, Na3N, सोडियम एजाइड। ये गैस किसमें कन्वर्ट हो जाती है? नाइट्रोजन। अरे किसमें? नाइट्रोजन में। तो इसका करेक्ट आंसर सोडियम एजाइड का नाइट्रोजन गैस में। अरे कौन सी रासायनिक अभिक्रिया से ऐसा होता है? सोडियम एजाइड का नाइट्रोजन गैस में कन्वर्जन। यस, नेक्स्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 66। टू हेल्प deep sea divers breathe, they carry cylinders of oxygen mixed with, जो समुद्री गोताखोर होते हैं ये श्वास लेने के लिए अपने ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन गैस के साथ कौन सी गैस को साथ में मिक्स करके लेकर जाते हैं, या कौन सी गैस यूज करते हैं? तो यहां करेक्ट आंसर है हमारा हीलियम, बिकॉज हीलियम जो होता है ये लेस सोल्यूबल है, ब्लड में लेस सोल्यूबल, सोल्यूबिलिटी कम होने की वजह से ये रेस्पिरेशन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, रेस्पिरेशन में कोई समस्या नहीं होती है इससे। इस वजह से जो हमारे गोताखोर होते हैं, वो जो सी डाइवर्स हैं, वो अपने सिलेंडर में ऑक्सीजन गैस के साथ किसका यूज करते हैं? हीलियम का। सो करेक्ट आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following compound undergoes thermal decomposition? Zinc oxide, first one is zinc oxide। जिंक ऑक्साइड को जैसे ही मैं गर्म करूंगा तो इसका कैसा रंग हो जाता है? ये येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे कलर में बदल जाएगा? येलो कलर, डिकम्पोज नहीं होता। ऐसे ही जैसे मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड को गर्म करता हूं, तो जैसे ही मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो क्या बना लेता है? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये भी डिकम्पोज नहीं होता। कब? हीट करने पे। सिल्वर ऑक्साइड Ag2O, जैसे ही मैं इसको हीट करता हूं तो ये कन्वर्ट हो जाता है Ag+O2 में, और क्या देता है हमें? ऑक्सीजन गैस। तो करेक्ट आंसर इज सिल्वर ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिल्वर artifacts get tarnish in air due to the formation of, सिल्वर जो होता है उसको वायु में खुला रखेंगे। एयर में जो ऑक्सीजन होती है, एक ऑक्सीजन मॉइस्चर, इससे तो ये रिएक्ट नहीं करता, ऑक्सीजन और मॉइस्चर से तो रिएक्ट नहीं करता, पर एयर में अगर H2S प्रेजेंट है तो ये H2S से रिएक्ट करके क्या बना लेगा? Ag2S प्लस H2, ये आपको क्या दे देता है? हाइड्रोजन गैस, और क्या बना लेगा? Ag2S। इस वजह से क्या हो जाता है? ये वायु में चांदी की शिल्प कृतियां क्या हो जाती हैं? मलिन हो जाती हैं। किसके फॉर्मेशन से? सिल्वर सल्फाइड। आंसर थर्ड। करेक्ट आंसर इज थर्ड। क्या बना लेगा ये? सिल्वर सल्फाइड, जिसके कारण इसका कलर क्या हो जाएगा? चेंज। या फिर मैं कह सकता हूं कि चांदी की जो शिल्प कृतियां हैं वो क्या हो जाएंगी? मलिन हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which one of the following is correct reactivity series with water? निम्नलिखित में से कौन सी जल के साथ सही अभिक्रियता श्रेणी है? जो रिएक्शन है वाटर के साथ, वो उसका करेक्ट ऑर्डर क्या है? तो रिएक्टिविटी सीरीज में देखो हमें दिया हुआ है जिंक, आयरन, लेड और कॉपर। अगर मैं बात करूं रिएक्टिविटी सीरीज, तो हाइड्रोजन के नीचे कौन है? Cu, Ag, Au। तो मुझे बताओ, हाइड्रोजन में वाटर होता है, तो हाइड्रोजन में जो वाटर होता है, जो उसमें हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन से कॉपर लीस्ट रिएक्टिव है, तो कॉपर तो सबसे कम रिएक्टिव होगा। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं बात करूं जिंक, आयरन, Pb, तो सबसे ऊपर कौन है? जिंक, फिर कौन आएगा? आयरन, फिर कौन आएगा? लेड, और सबसे लास्ट में कॉपर। सो करेक्ट ऑर्डर इज जिंक, आयरन, लेड, कॉपर। जो कॉपर है वो सबसे कम रिएक्टिव होगा और जो जिंक है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फ्लोट्स ऑन इन कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर के ऊपर शीतल जल पे कौन तैरती है, पोटेशियम। कौन सी मेटल तैरती है, पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज नॉट कैपेबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, आयंस होने चाहिए, या तो आयंस या फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होने चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब जिसके पास ऐसा होगा वो करेगा। मुझे बताओ, कॉपर सल्फेट आयन में टूटेगा, CuSO4 कैसे टूटेगा, Cu+2 SO4 -2। सोडियम क्लोराइड NaCl ये भी ब्रेक होगा Na+Cl- में। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ये कैसे ब्रेक होगा, Na+OH-। शुगर कोई ब्रेक नहीं होगा, कोई ब्रेक नहीं। सो करेक्ट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ, ब्रॉन्ज किसका अलॉय होता है, कॉपर और जिंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन Which one of the following salt does not possess water in their crystalline state? क्रिस्टलाइन स्टेट में किसके पास क्रिस्टलाइन वाटर नहीं होता, कौन सा सॉल्ट है वो। देखो सबसे लास्ट में हमें दिया है मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट क्या होता है, फेरस अमोनियम सल्फेट FeSO4 डॉट NH4 SO4 डॉट 6H2O ये किसका फॉर्मूला है, फेरस अमोनियम सल्फेट का। वाशिंग सोडा Na2CO3 डॉट 10H2O इसके पास भी क्रिस्टलाइन वाटर है, इसके पास भी क्रिस्टलाइन वाटर है। ब्लू विट्रॉल CuSO4 डॉट 5H2O ये किसका फॉर्मूला है, ब्लू विट्रॉल इसके पास भी क्रिस्टलाइन वाटर है। पोटेशियम परमैंगनेट KMNO4 के पास कोई क्रिस्टलाइन वाटर नहीं। सो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट KMNO4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी स्टिंग लीव एन एसिड विच कॉज पेन, जो मधुमक्खियों का डंक होता है वो जैसे ही हमें डंक लगाती हैं तो हमें पेन होता है, कौन सा अम्ल इंजेक्ट करेंगी, अरे कौन सा सोचो, टार्ट्रिक, सिट्रिक, इथेनॉइक, मिथेनॉइक, मेथेनॉइक, फॉर्मिक एसिड CH3 फॉर्मिक, अरे कौन, फॉर्मिक एसिड। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिक्विड वेजिटेबल ऑयल आर कन्वर्टेड टू सॉलिड मार्जिन बाय द यूज ऑफ, जो लिक्विड वेजिटेबल ऑयल होते हैं, वनस्पति घी जो होते हैं, उनको क्या करते हैं, हाइड्रोजिनेशन, क्या करते हैं, उनका हाइड्रोजन गैस यूज करते हैं, उनको क्या करने के लिए, मार्जरीन करने के लिए। यस। नेक्स्ट द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ पेंटेन, CH3 CH2 ये किसका फार्मूला लिखा है मैंने, ये पेंटेन है। अरे पेंटेन, अरे कौन है ये, पेंटेन। स्टूडेंट्स एक बात बताओ मुझे, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ कार्बन 5। ये इसका नॉर्मल आइसोमर, ये नॉर्मल, थोड़ा ब्रांच करो तो कितने की कार्बन चेन लूंगा, 4, और एक को कहां, सेकंड कार्बन पे, ये सेकंड आइसोमर। एक बात के लिए और सोचो, ये तो नॉर्मल था, ये तो क्या था, नॉर्मल। अब थोड़ा सा सोचो, 5 कार्बन की चेन के आइसोमर पूछे हैं, मुझे बताओ एक ये है, अगर मैं इस कार्बन पे अटैच कर दूं, सोचो ये वाला बनाता हूं, कौन सा वाला, ये, मुझे बताओ ये और ये दोनों सेम है क्या, अरे ये और ये दोनों सेम है क्या, ये तो दोनों सेम है। तो फिर क्या करूं, कुछ और करता हूं, चेन को फिर वापस शॉर्ट करता हूं। 3 कार्बन की चेन, 2 कार्बन थोड़ा इधर उधर, 2 कार्बन थोड़ा इधर उधर, ये 3 कार्बन की चेन थी, इसमें 4 कार्बन है, एक सब्स्टिट्यूट, इसमें भी 4 कार्बन, एक सब्स्टिट्यूट, ये तो दोनों सेम है, ये नॉर्मल था, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं, इसमें ब्रांचिंग कितनी है, 2, कितनी 2, तो टोटल आइसोमर कितने बने, 3, कितने बनेंगे, 3, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4। यस। पेंटेन के टोटल आइसोमर कितने बन सकते हैं, 3। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेपर ऑफ सल्फर एस्केपिंग फ्रॉम वोल्केनो, ज्वालामुखी से निकलने वाले गंधक के वाष्प से पर्याय सेलों की प्रॉपर्टी बनती है, यह प्रक्रिया किसका उदाहरण है, क्या होता है इसमें डिपोजिशन, अरे क्या होता है, डिपोजिशन। यस स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर इज 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्राई आइस इज यूज्ड ऑन ए परफॉर्मिंग स्टेज, जो हमारा स्टेज होता है उसके ऊपर ड्राई आइस को यूज करते हैं, मिक्स्ड इन एयर। द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड
इन एन एग्जाम्पल, वो किसका एग्जाम्पल है? क्या होता है वहां? सब्लिमेशन। ड्राई आइस सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट करेंगे तो कौन सा प्रोसेस होगा? सब्लिमेशन। यस। नेक्स्ट, C4H8 बिलोंग टू होमोलॉग सीरीज ऑफ। C4H8, पहले ये देखो, ये C4H8 किस होमोलॉग सीरीज से बिलोंग करता है? ये एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है कि साइक्लो एल्काइन है? पहले थोड़ा फॉर्मूला बनाते हैं। C4H8, एक डबल बॉन्ड लगाया, कोई सोचो, एक डबल बॉन्ड लगाऊंगा, CH2, कौन? CH2, CH, CH2, CH3, बोलो मुझे टोटल C4H8, मुझे बताओ ये एल्कीन है कि एल्काइन? ये एल्कीन है कि एल्काइन? कौन है? एल्कीन। एल्कीन है तो किस सीरीज से आएगा? ये एल्कीन से। अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड लगा दूं, सोचो, अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड लगा दूं, क्या लगा दूं? ट्रिपल बॉन्ड, तो सोचो इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितनी होंगी? C4H6। अरे क्या आएगा? C4H6। तो कभी भी एल्काइन नहीं हो सकता। कौन होगा स्टूडेंट्स? एल्कीन। अरे कौन? एल्कीन। सो करेक्ट आंसर कौन होगा? सेकेंड। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which one of the following is not a solution? सॉल्यूशन कौन नहीं है? अरे सॉल्यूशन के बारे में पूछा है हमसे। स्टूडेंट्स किसके बारे में पूछा है? सॉल्यूशन के बारे में। थोड़ा एक बार मुझे बताओ, सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट होंगे? 2। कितने होंगे? 2। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिक्स होंगे, क्या बनेगा? सॉल्यूशन। शुगर का तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं, कि शुगर को किसी में मिलाओगे तो ना सॉल्यूशन बनेगा, ये कोई सॉल्यूशन नहीं। वैसे तो करेक्ट आंसर कौन है? 4। करेक्ट आंसर क्या हुआ? 4। पर मैं आपको बताऊं, एयर भी सॉल्यूशन की जगह मोर करेक्ट क्या बोलेंगे हम? मिक्सचर। अरे क्या बोलेंगे? मिक्सचर। अलॉय को भी अपन सॉल्यूशन से ज्यादा अच्छा वर्ड क्या है? मिक्सचर। क्या है बेटा? मिक्सचर। ये क्या है? मिक्सचर। सो करेक्ट आंसर इज 4। यहां शुगर को किसी में मिलाया नहीं, तो हमने देख लिया कि शुगर किसी में मिला हुआ नहीं है, अकेला है। इसका मतलब ये क्या? सॉल्यूशन नहीं है। अगर एयर और अलॉय के लिए भी मुझसे पूछे तो सॉल्यूशन से मोर करेक्ट क्या बोलूंगा मैं? क्या है ये? मिक्सचर। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इज कैरिड आउट यूजिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक। पेट्रोलियम के रिफाइनिंग के लिए कौन सी टेक्निक यूज करते हैं हम? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब यूज किया जाता है? जब दो लिक्विड जो मिले हुए हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस 25 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या होना चाहिए? लेस, कम होना चाहिए। अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है तो हम क्या करेंगे? उसके लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करेंगे। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which one of the following is a chemical change? केमिकल चेंज कब होता है? केमिकल चेंज कब होता है? केमिकल चेंज जब भी होगा केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाएगा। केमिकल कंपोजिशन क्या होगा? चेंज होगा। ये परमानेंट होता है, इरिवर्सिबल टाइप का होता है। तो मुझे बताओ, पहला दिया डिसॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर, शुगर को केवल डिसॉल्व किया है, कोई केमिकल चेंज नहीं है, शुगर प्लस वाटर वही है, हम वापस से सेपरेट कर सकते हैं इसको। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को मेल्ट कर लिया, ये आइस था, हमने इसको हीट किया, क्या बना? वाटर। क्या वाटर को वापस फ्रीज कर सकता हूं क्या मैंने वापस फ्रीज किया, आइस में कन्वर्ट हो गया, ये कभी केमिकल नहीं हो सकता। यस। क्रिस्टलाइजेशन, किसी रिएक्शन में कोई रिएक्टेंट A, B जुड़ करके कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, साथ में कोई तीसरा प्रोडक्ट और बन रहा है। तो मुझे बताओ, ये कभी भी क्या नहीं है? क्रिस्टलाइजेशन इज नॉट केमिकल चेंज। यस। मिल्क टर्निंग श्योर, दूध का खट्टा होना, दूध से दही, मिल्क टू क्या बन चुका है? कर्ड। ये कैसा चेंज है? कोई बोलो। मिल्क टू कर्ड कैसा चेंज है? केमिकल। तो करेक्ट आंसर कौन होगा? 4। मिल्क टू कर्ड क्या होगा? 4 आंसर। मिल्क से शुगर श्योर, दूध खट्टा हो चुका है, खट्टा होगा तो सही, फिर आगे दही बनेगा। अब दही बनेगा तो मुझे बताओ कैसा चेंज होगा? ये केमिकल। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following is the correct molecular formula of ammonium carbonate? अमोनियम क्या होता है? NH4+, कार्बोनेट CO3-2, यस, NH4 होल ट्वाइस CO3, यस, NH4 होल ट्वाइस CO3, कोई देखो कहीं मिल रहा है क्या? फर्स्ट NH4 होल ट्वाइस CO3, फर्स्ट एंड थर्ड दोनों सेम ही है, फर्स्ट भी और थर्ड भी, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये दोनों ठीक है, एक ही फॉर्मूला 2 बार लिख दिया, तो फर्स्ट बी 4 बी। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोवलेंट कंपाउंड? कोवलेंट कंपाउंड कैसे बनेंगे? ऐसे कंपाउंड जिनमें कौन सा बॉन्ड रहेगा? कोवलेंट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड? कोवलेंट। कोवलेंट बॉन्ड किसमें बीच में बनेगा? बिटवीन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल। अब देखेंगे हम, पहले बस सिंपल सा देखते हैं। मुझे बताओ, कैल्शियम ऑक्साइड कैसा होगा? आयोनिक। सोडियम नाइट्राइड आयोनिक। सिलिकॉन कार्बाइड, ये दोनों नॉन मेटल, कैसा होगा? कोवलेंट। अरे यस और नो? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 85। द मास नंबर ऑफ आर्गन इज 40। आर्गन का मास नंबर कितना दिया हुआ है? 40। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, ये हमें पता है। अब आपको बताना है इसके रेस्पेक्ट में कौन सी बात सही है। अब मुझे बताओ, किसी भी स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं? एटॉमिक नंबर। अगर वो न्यूट्रल है, अगर न्यूट्रल स्पीसीज है तो न्यूट्रल स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने? 18। प्रोटॉन भी कितने होंगे? 18 होंगे। यस। और न्यूट्रॉन का नंबर कितना आ जाएगा? 22। यस। नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन कितने हैं? 22। सॉरी, ये तो बिल्कुल गलत है। यस, बिल्कुल ही गलत है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कितने होंगे? यस, न्यूट्रॉन कितने होंगे? न्यूट्रॉन 22, ये भी गलत है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आर्गन कितने होंगे? 20। नो, 20 नहीं, 18। अरे कितने होंगे? 18। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को जोड़ेंगे तो कितने होते हैं? ये 36। कितने होते हैं? 36। सो यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18। कितने हैं? 18। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। क्या हो जाएगा? थर्ड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आर्गन 18। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आर्गन कितने होंगे? 18। किसके बराबर होते हैं? एटॉमिक नंबर। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वैलेंसीज ऑफ एलिमेंट? आपको एलिमेंट दिए हुए हैं, नियोन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम। कोई मुझे बताए, ये तो इनर्ट गैस है, ये तो कैसी गैस है? इनर्ट गैस। इनका तो वैलेंसी कैसा रहेगा? 0। मुझे बताओ, ये कार्बन फैमिली का +4 या माइनस? मुझे बताओ, नाइट्रोजन -3। मैग्नीशियम सेकेंडरी ग्रुप का है, एल्कलाइन अर्थ मेटल, कैसा होगा? +2। मुझे बताओ, सबसे ज्यादा वैलेंसी किसकी होगी? सबसे ज्यादा आपसे पूछा क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ वैलेंसी? तत्वों की संयोजकता का सही क्रम। सबसे ज्यादा वैलेंसी किसकी होगी? सिलिकॉन की। ये तो बिल्कुल नहीं। सिलिकॉन के बाद में कौन आएगा? सिलिकॉन के बाद में कोई बोले नाइट्रोजन, क्या आएगा? नाइट्रोजन के बाद में नियोन, बिल्कुल नहीं। कौन आएगा? मैग्नीशियम। तो करेक्ट आंसर क्या? फर्स्ट। सबसे कम नियोन, सबसे ज्यादा सिलिकॉन। यस, सो फर्स्ट करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एन एलिमेंट एटॉमिक नंबर 35। एटॉमिक नंबर हमें कितना दिया? 35। क्या है उसका एटॉमिक नंबर? Which one of the following will be the correct number of electron in their valence shell? मुझे बताओ, किसी के भी आउटर मोस्ट शेल में 2, 8, 18, 2, 8, 18, ये उसका न्यूक्लियस। आपको आउटर मोस्ट शेल में निकालना है। इसमें 2 और 8 10, 10 और 18 अभी कितना हुआ? 10, 18, 28, टोटल 35। तो कितने रहे होंगे? 7। कितने? 7। सो करेक्ट आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which one of the following is an example of redox reaction? redox reaction वो होगी जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो। साथ में क्या रहेगा? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन दोनों टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, तो उस रिएक्शन को क्या कहेंगे हम? रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। मुझे कोई यहां बताए, हाइड्रोजन 0 से प्लस क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। क्लोरीन, एल्यूमिनियम +3। एल्यूमिनियम क्या है? +3। कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है? कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है? हमसे पूछा है, नहीं है। मुझे बताओ, ये तो 0, बस ये सोडियम प्लस, ये हाइड्रोजन माइनस, प्लस से 0 और हाइड्रोजन 0। मुझे बताओ, ये डिक्रीज हुआ, ये इंक्रीज हुआ, ये तो पक्का रेडॉक्स। ये तो क्या रही होगी? पक्का रेडॉक्स रही होगी। अब मुझे कोई एक शब्द में एक बात बता दे, अगर ये रेडॉक्स रही होगी तो कोई मुझे एक शब्द में एक बात बता दे बस। ये Fe, ये कौन है? Fe 0, ऑक्सीजन 0, यहाँ Fe +3, ऑक्सीजन -2, ये भी क्या है? रेडॉक्स। 0 से -2 कम हुआ है, 0 से +3 बड़ा है। यस। CuSO4 में कॉपर +2,
SO4 -2, जिंक 0, कॉपर 0, जिंक +2, कॉपर कहां गया, +2 से 0, रिडक्शन 0 से +2, ऑक्सीडेशन ये भी पक्का क्या रही होगी, रेडॉक्स, यस क्या रही होगी, रेडॉक्स। यहां एल्यूमिनियम +3, यहां +3, यहां हाइड्रोजन 0, यहां वही प्लस, यस ये दोनों सेम, ये क्या है, सेम। कोई मुझे बताए यहां ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है क्या, नहीं। सो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following allotrope of carbon is isomorph with crystalline silicon? सिलिकॉन के जैसा कौन, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर, अरे कैसी स्ट्रक्चर, कोई बोलो कैसी स्ट्रक्चर, टेट्राहाइड्रल, टेट्राहाइड्रल, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर किसकी होती है, सिलिकॉन की। कैसी किसकी होती है, सिलिकॉन की। सिलिकॉन की टेट्राहाइड्रल, तो टेट्राहाइड्रल कौन शो करेगा, कौन शो करेगा, डायमंड, कौन, डायमंड। तो किसके जैसी होती है, डायमंड के जैसी, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is the color of hydrogen gas? हाइड्रोजन गैस कलरलेस, हाइड्रोजन गैस कैसी होती है, कलरलेस होती है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is not a pigment? पिगमेंट जो कलर्ड हो, वर्णक कौन नहीं है, सिलिका। सिलिका क्या होती है, बालू, मृदा, मिट्टी, तो कौन आंसर आएगा, डी, सिलिका। सिलिका में कोई पिगमेंट नहीं, यस। नेक्स्ट, which one of the following statement about fertilizer is not correct? यूरिया, यूरिया में क्या होता है, आपसे पूछा है, फर्टिलाइजर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। यूरिया का मेन कंपोनेंट नाइट्रोजन, अरे कौन, नाइट्रोजन। इसमें क्या बोला, फास्फोरस, यस आंसर फर्स्ट ही आंसर। आगे मैं क्यों पढ़ूं, चलो फिर भी थोड़ा पढ़ लेता हूं। एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर इज टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, बिल्कुल सही बात है। फर्टिलाइजर को किसके लिए यूज करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। यूरिया कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड अंडर हायर प्रेशर, बिल्कुल बहुत अच्छी बात, ऐसे ही बनाते हैं। यूरिया को बनाने के लिए अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर पे रखा जाएगा तो बनेगा। यूरिया कंटेन्स मोर नाइट्रोजन देन अदर फर्टिलाइजर, यूरिया में लगभग 78%, अरे सॉरी कितना परसेंट, 78% के लगभग क्या होता है, नाइट्रोजन, क्या होता है, नाइट्रोजन, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड आर गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर नहीं, बैड कंडक्टर, गुड नहीं होते हैं। आपसे यही पूछा था। बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कोवलेंट, बिल्कुल बहुत सही बात कही। ऑर्गेनिक जो कार्बनिक कंपाउंड होते हैं वो कोवलेंट होते हैं जनरली। ग्रेफाइट इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट, ग्रेफाइट लुब्रिकेंट की तरह यूज होता है। डायमंड किसका एलोट्रोप है, कार्बन का। सो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following reaction is an example of decomposition? Decomposition का मतलब क्या होता है, थोड़ा किसी एक को हीट करो, एक को हीट करो, ये दो में टूटेगा। अरे किस में टूटेगा, दो में। कोई मुझे बताए ये टूट रहा है क्या दो में, नहीं, ये भी दो, ये भी दो। मुझे बताओ AgCl, AgCl को हिट किया, Ag प्लस Cl माइनस, यस ये क्या है, डिकम्पोजिशन। किसी को भी तोड़ो, कैसे तोड़ो, हिट करके, थोड़ा हिट करो, थोड़ा टूट जाएगा, यस। एक ही कंपाउंड दो में ब्रेक डाउन हो जाए तो क्या कहेंगे इसी रिएक्शन को, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच वैल्यू लगभग कितनी होती है, 10, नियर अबाउट 10 पॉइंट समथिंग। सो करेक्ट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which one of the following compound is used in black and white photography? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में AgBr एंड AgCl का यूज किया जाता है, किसमें, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। सो करेक्ट आंसर इज सेकंड। अगर यहां AgI की जगह AgCl हो तो भी करेक्ट आंसर दोनों होंगे। AgCl अगर आ जाए तो हम क्या कहेंगे, सेकंड एंड थर्ड बोथ। AgBr AgCl दोनों का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल में जल के अणुओं की संख्या, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल में जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है, 7। कितनी होती है भाई, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट ऑब्टेन्ड बाय पासिंग CO2 गैस थ्रू लाइम वाटर? लाइम वाटर CaOH होल ट्वाइस, इसमें CO2 गैस प्रवाहित करूंगा, क्या बनेगा, CaCO3। CaCO3 का कैसा प्रेसिपिटेट बनता, व्हाइट PPT। अरे कैसा PPT, व्हाइट। तो करेक्ट आंसर इज
third. Next question is, which one of the following pair of elements is liquid at room temperature? रूम टेम्परेचर पे लिक्विड, मरकरी एंड ब्रोमीन. मरकरी और ब्रोमीन दोनों क्या होते हैं? दोनों लिक्विड होते हैं. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following method can be used to separate anthracene from mixture of common salt? anthracene sublimation की प्रॉपर्टी होती है इसमें. किसकी प्रॉपर्टी? सबलिमेशन. तो कौन सा यूज करेंगे हम? सबलिमेशन को यूज करेंगे दोनों को सेपरेट करने के लिए. हीट करते ही एंथ्रासीन तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और कौन बच जाएगा आपके पास? कॉमन सॉल्ट. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन, Rutherford alpha scattering experiments is responsible for the discovery of which one of the following? Rutherford का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो था वो किसके डिस्कवरी के लिए रेस्पॉन्सिबल था? इलेक्ट्रॉन? नहीं. जे थॉमसन. प्रोटॉन? नहीं. न्यूक्लियस 1 in 20,000. जैसे गया वैसे लौटकर वापस आया. इसका मतलब क्या था कि एटम के सेंटर में कोई पॉजिटिव, लार्ज पॉजिटिव चार्ज, स्मॉल साइज का बड़ा पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, जो कौन था? न्यूक्लियस. कौन? न्यूक्लियस. यस. नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एम सेल? न्यूक्लियस, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अराउंड कौन होती है? सेल. के एल एम एन. मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल कैसे निकालेंगे? 2n स्क्वायर. हियर n इज नंबर ऑफ सेल. ये n क्या होता है? नंबर ऑफ सेल. मुझे बताओ आपको किस सेल में फाइंड आउट करना है? m के लिए n की वैल्यू 3. कितना? 3. पुट करो 2 into 3 की पावर 2, दैट मीन्स 2 into 9 कितना आ जाएगा? 18. अरे कितना आएगा? 18. 3 का स्क्वायर कितना? 9 into 2 18. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन m cell of any atom? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा स्टूडेंट्स? 18. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीन occurs in nature 2 isotopic form. क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, and their परसेंटेज अबंडेंस जो है उसका रेशियो दिया हुआ है 3:1. अगर ये 75% है तो ये कितना है? 25%. अब आपसे पूछा है एम एवरेज क्या होगा? सो एम एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है? m1x1 प्लस m2x2, और इसमें m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला. यस. m1 कितना? 35. मैंने x को माना 75%. ये कितना है? ये कितना? m2 37 into 25% अपॉन m1 प्लस m2 25 प्लस 75. यस. 100. इसको सोल्व करूंगा लगभग आएगा 35.5. कितना आएगा? 35.5. सो करेक्ट आंसर इज सेकंड. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following elements isotopes is used in treatment of cancer? कैंसर के इलाज में कौन? यूरेनियम. ये तो रेडियो एक्टिव, ये तो बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे. यस. कौन? कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60 किसमें यूज होता है? ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्रोटेक्ट स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग, ए थिन लेयर ऑफ विच मेटल? विच मेटल? कौन मेटल की थिन लेयर चढ़ाएंगे हम इसके ऊपर? जिंक. गैल्वेनाइजेशन. क्या यूज करते हैं हम? गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में क्या यूज करेंगे? जिंक का एक कोटिंग करेंगे इसके ऊपर. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनेबार इज एन और. सिनेबार किसका और है? सिनेबार मरकरी का. किसका होता है बेटा? मरकरी. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा F- के साथ सम इलेक्ट्रॉनी नहीं है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद F-. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक? आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद F-. मुझे बताओ फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9. 1 एक और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, टोटल इलेक्ट्रॉन 10.
10। अब मुझे बताएं किसमें 10 इलेक्ट्रॉन नहीं है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2 और एक्सेप्ट किया, कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? 10। सोडियम का 11 -1 कितना? 10। नियोन ऑलरेडी 10। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, टोटल 8। तो कौन नहीं है? कौन नहीं है? कौन F माइनस के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है? नाइट्रोजन N-। करेक्ट आंसर 4। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the total number of covalent bond in methanol? मेथेनॉल की स्ट्रक्चर CH3OH। कोई मुझे बताए CH3 कुछ ऐसा होगा क्या स्ट्रक्चर? ये OH, ये भी कोवलेंट, ये 1 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कितने होंगे? 5। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following is chemical formula of plaster of Paris? POP। POP का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 डॉट हाफ H2O। इसको थोड़ा सा वाटर और दे दो, ये क्या बना देगा? जिप्सम। CaSO4 डॉट 2H2O। लेकिन आपको जिप्सम नहीं बनाना। आपसे तो किसका फॉर्मूला पूछा है? POP का। जिप्सम को, इसका बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आता है। अगर जिप्सम को POP को खुले में रख दिया तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? जिप्सम। अरे किसमें कन्वर्ट हो जाता है? जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। थोड़ा सा वाटर एब्जॉर्ब किया, हाफ खुद इसके पास था, 1.5 और ले लिया, कितना हुआ? 2। यस, 1.5 मॉलिक्यूल और एक्सेप्ट करके किसमें कन्वर्ट हो जाता है? जिप्सम में। तो कभी भी इसको खुले में नहीं रखा जाता, खुले में नहीं रख सकते, इसको पैकेट में बंद करके रखते हैं। यस, करेक्ट आंसर इज CaSO4 डॉट हाफ H2O फर्स्ट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, so let's start with question number 110. Which one of the following is a chemical formula of hypobromous acid? Hypobromous acid का chemical formula क्या होता है? HOBr। क्या होता है? HOBr। So next question is the composition of gases in exosphere। जो exosphere होता है उसमें गैसों का कंपोजिशन क्या होता है? हीलियम एंड हाइड्रोजन। कौन कौन सी गैसें होती हैं उसमें? हीलियम एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट इज, which one of the following is not used as a raw material in the manufacturing of glass? जब ग्लास का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो किसका हम एज ए रॉ मटेरियल हम किसे यूज नहीं करते हैं? तो किसे नहीं करेंगे? सोडा यूज होगा, एल्यूमिना भी होगा, बोरेक्स, लेकिन जिप्सम क्या होता है? CaSO4 डॉट हाफ H2O, 2H2O, इसका यूज नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर द इलेक्ट्रोलाइट इज ए सॉल्यूशन ऑफ। जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका सॉल्यूशन क्या होता है? कॉपर क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट को एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट का हम यूज करते हैं। जब कॉपर की इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करेंगे तो किसका यूज होगा? एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट का। सेकंड, सोल्डर इज एन अलॉय ऑफ। सोल्डर किसका मिश्रण है? लेड और टिन का, Pb एंड Sn। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डाईहाइड्रोजन इज नॉट करेक्ट? जो डाईहाइड्रोजन है उसके लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है? H2 is lighter than air and insoluble in water। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। H2 is inert at room temperature due to high HH bond, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। हाइड्रोजन रिएक्ट विद एल्कली मेटल एट हाई टेम्परेचर टू यील्ड्स मेटल हाइड्राइड, बिल्कुल। हाइड्रोजन जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? मेटल हाइड्राइड बनाता है। ए मिक्सचर ऑफ NO2 एंड H2 इज नोन एज सिन गैस। नो, सिन गैस NO2 और इसको नहीं, CO प्लस H2 को कहते हैं। किसको? CO प्लस H2, सिन गैस, सिंथेसिस गैस। कौन सी गैस? सिंथेसिस। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन नहीं होगा? 4। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following statement about dihydrogen is correct? Next question is, which of the following set of element has same valency? सेम वैलेंसी किसमें आएगी? सेम ग्रुप। जब एलिमेंट किसके हो? सेम ग्रुप के हो तो वैलेंसी क्या होती है? उनका सेम होता है। यहां मुझे बताओ, ये फर्स्ट है, ये दोनों सेकंड है, ये तो नहीं है।
ये फर्स्ट डे का, ये सेकंड डे, ये थर्ड, ये भी नहीं, ये फर्स्ट डे, ये दोनों सेकंड डे और ये दोनों सेकंड डे। यस, आंसर 4। कौन होगा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following statement about the cleaning action of soap is not true? जो सोप है उसके क्लीनिंग एक्शन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज द oil and dirt get collected at the center of micelle. Soap micelles are scattered light. Soap are ammonium. No, soap ammonium में नहीं, डिटर्जेंट होते हैं अमोनिया के। सो कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? थर्ड। Yes, next question is hydrogenation of vegetable oil using nickel catalyst is an example of addition reaction. हाइड्रोजन का क्या करते हैं? एडिशन। सो कौन सी रिएक्शन होती है ये? वनस्पति तेलों में हाइड्रोजनीकरण करना, एडिशन रिएक्शन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following material is not an allotrope of carbon? डायमंड होता है, ग्रेफीन, फुलरीन, फ्लाई एश, ये नहीं, उड़ता हुआ धुआं कभी नहीं। यस, थर्ड आंसर इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 120, which of the following reaction does not results in the evolution of hydrogen gas? हाइड्रोजन गैस के एवोल्यूशन में कौन सी अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन नहीं होगा? सोचो, हाइड्रोजन के रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे Cu, Ag, Au, Pt, इनमें से अगर कोई है तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आपने जिंक मेटल की रिएक्शन देखो, आपने किसकी रिएक्शन करवाई है? जिंक मेटल की रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं आप? किसके साथ करवा रहे हैं आप जिंक मेटल की रिएक्शन? जिंक मेटल की रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4, तो जिंक हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है, तो ये यहां से इसको डिस्प्लेस करेगा, ZnSO4 प्लस क्या बनाएगा? H2। नेक्स्ट, मिक्सिंग ऑफ वाटर एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, यहां से कोई हाइड्रोजन गैस नहीं आएगी, कोई नहीं। जिंक की रिएक्शन आप किससे कर दो? NaOH, यहां से भी निकल जाएगी, कहां से? यहां से, लेकिन यहां से कोई हाइड्रोजन नहीं, तो करेक्ट आंसर सेकेंड। कौन होगा? सेकेंड। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following acid is predominantly found in tomato? टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड। टोमेटो में कौन सा एसिड होता है? ऑक्जेलिक। टमाटो में ऑक्जेलिक एसिड। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following conclusion could not be derived from Rutherford alpha scattering experiment? Rutherford alpha scattering experiment से कौन सा कंक्लूजन डिराइव नहीं होता? कौन सा नहीं होता? Most of the atom empty, ये होता। The radius of atom is radius of atom, yes, correct statement है। Nearby all the mass of atom residue in the nucleus, ये भी ठीक है, लेकिन ये ऑर्बिट और इसके बारे में कौन? बोर। कौन बताएगा? बोर। रदरफोर्ड नहीं। यस, करेक्ट आंसर इज थर्ड। कौन होगा इसका करेक्ट आंसर? थर्ड। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुझा बिना रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम CaO विद वाटर, CaO की रिएक्शन किससे करनी है? वाटर। प्रोड्यूस CaOH होल ट्वाइस इज एन एग्जांपल ऑफ, ये किसका एग्जांपल है? कोई मुझे बताए। जैसे इसको जोड़ूंगा तो ये किसका एग्जांपल है? डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, डिस्प्लेसमेंट नहीं, एंडो नहीं, इस रिएक्शन को तो हम एक्सो बोलते हैं। ये कैसी रिएक्शन होती है? एक्सोथर्मिक। अरे कैसी? एक्सो। डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा, सो करेक्ट आंसर इज 4। ये कैसी रिएक्शन है? Exothermic. Yes. Next, common salt is used as a raw material for preparation of which one of the following? Which one of the following compound? कौन से में NaCl को रॉ मटेरियल के रूप में यूज करेंगे? रॉ मटेरियल की तरह यूज नहीं करेंगे। तो मुझे बताओ, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसमें? Common salt is not used as a raw material for the preparation of which of the following compound? किस कंपाउंड के प्रिपरेशन में नहीं यूज करेंगे? तो किस में नहीं करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसके फॉर्मेशन में नहीं करते। POP का फॉर्मूला आप सबको पता, CaSO4 half H2O, इसको बनाने के लिए कोई NaCl का यूज नहीं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस whereby certain minerals absorb water, expand and change is called as, जब बहुत सारे मॉलिक्यूल जब अपने चारों ओर, कोई भी मेटल अपने चारों ओर किसको? वाटर का क्या करता है? अटैचमेंट हो जाए, वाटर अटैच हो जाए इससे, तो इसको हाइड्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रेशन। यस, सो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। यस, नेक्स्ट,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का फॉर्म नहीं है, कौन नहीं है, स्लीट, सहीम, दृष्टि। सो दिस इज ऑल अबाउट PYQs of chemistry.